अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शॉपिफाई में कैसे हम कूपन कोड्स या इसे आप कूपन डिस्काउंट्स कह सकते हैं पुट कर सकते हैं। सिंपल वे है और बहुत ही इजी है। डिस्काउंट कूपन और कूपन कोड्स दोनों एक ही चीज़ हैं। आप इन्हें डिस्काउंट कोड्स कह लें या ओपन कूपन कोड्स कह लें। इसका फ़ायदा ये होता है, इससे आपकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा होती है, आपके स्टोर की सेल्स बढ़ती है। और इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई डिस्काउंट वगैरह चलाया है तो उसका एक कूपन कोड होगा। लाइक जब हम किसी भी साइट पे जाते हैं और शॉपिंग करते हैं, तो जब ऐड टू कार्ट करते हैं, करने के बाद जब हम चेकआउट करने लगते हैं तो लास्ट पे एक सेक्शन आ रहा होता है, ऐड कूपन कोड इफ़ यू हैव। अगर आपके पास कोई भी कूपन कोड है किसी भी उस स्टोर का, तो आप वहाँ पे पुट करेंगे और उस कूपन कोड की वजह से आपको कुछ परसेंट 25, 30, 35, 10% जितना भी उस स्टोर ने आपको फैसिलिटेट किया होगा उस हिसाब से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसको कहते हैं कूपन कोड या डिस्काउंट कोड। सिंपल है, उसको अपनी शॉपिफाई स्टोर में ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ये डिस्काउंट का जो पोर्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लिक करें। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अभी तक हमने कोई भी कूपन कोड ऐड नहीं किया, तो हम स्टार्ट से एक दो या जितने भी कूपन कोड हम इंस्टॉल करना चाहेंगे या हम पुट करना चाहेंगे वो करेंगे। सिंपल यहाँ पे क्रिएट डिस्काउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे डिस्काउंट पे क्लिक किया तो हमारे पास ऑप्शंस ओपन होकर आ गए। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, अमाउंट ऑफ ऑर्डर, बाय एक्स गेट वन वाई, फ्री शिपिंग। अब आप किस चीज़ पे कूपन देना चाहते हैं, किस चीज़ पे आप डिस्काउंट देना चाहते हैं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स पे देना चाहते हैं। अमाउंट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है कि आपकी कितनी लिमिट तक अमाउंट की परचेजिंग होगी, उस पर आप कूपन कोड प्रोवाइड करेंगे। बाय एक्स गेट वाई मतलब आपने एक चीज़ परचेज़ की और दूसरी उसके साथ फ्री है। इस चीज़ का भी आप डिस्काउंट कूपन बना सकते हैं। फ्री शिपिंग, आप जितनी मर्ज़ी प्रोडक्ट ले लें आपकी शिपिंग फ्री है, तो आप इस पे भी कूपन कोड बना सकते हैं। हम एक देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पे क्लिक, जैसे ही आपने क्लिक किया आपके पास ये विंडो ओपन होकर आ जाएगी। इसमें आ जाता है मेथड, डिस्काउंट कोड, ऑटोमेटिकली डिस्काउंट। डिस्काउंट कोड आप पुट करेंगे, वो आप जो चीज़ें लिखेंगे, लिखने के बाद उसे सेव करेंगे। आपका एक मेथड ये होगा। ऑटोमेटिकली डिस्काउंट का मतलब ये होगा कि कुछ एक ऐसी, आप ये कह लें कि कुछ स्पेसिफिक आपने इंडिकेशंस दी होंगी, स्पेसिफिक ऑर्डर्स दिए होंगे, आपने सेट किए होंगे, तो जैसे ही वो ऑर्डर्स कंप्लीट होंगे और ऑटोमेटिकली डिस्काउंट क्रिएट हो जाएगा। हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। डिस्काउंट कोड, डिस्काउंट कोड मतलब आप यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट का ना कोड का नाम लिखेंगे। लाइक मैं लिखता हूँ कि न्यू ईयर सेल, न्यू ईयर सेल, सिंपल। उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद वैल्यू है, परसेंटेज देना चाहते हैं या फिक्स अमाउंट पे। मैं कहता हूँ जी फिक्स अमाउंट, परसेंटेज है इसकी 25%। यहाँ पे आप कोई भी परसेंटेज इंक्लूड कर सकते हैं। 25% मैं देना चाहता हूँ तो 25%। और अगर मैं इसको करना चाहता हूँ 40% तो 40%, जितना आप अपने हिसाब से देना चाहें दे सकते हैं। फ़िक्स अमाउंट में फ़िक्स अमाउंट होगी। अगर आप फ़िक्स अमाउंट के हिसाब से देना चाहते हैं 5000, 10,000, 12,000, जितने थाउजेंड की लिमिट के हिसाब से आपको परचेजिंग होगी, और परचेजिंग इस प्रोडक्ट की परचेज़ होगी। और परचेज़ करने के बाद अगर वो 12,000 की 12,000 देते हैं या 10,000 की आप लिमिट देते हैं, तो 10,000 पे जब वो शॉपिंग पूरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उन्हें वो कूपन मिल जाएगा और उन्हें इतना डिस्काउंट हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं नीचे अप्लाइड टू स्पेसिफिक कलेक्शन या स्पेसिफिक प्रोडक्ट। स्पेसिफिक कलेक्शन का मतलब ये है कि अगर आपकी कलेक्शन है ज्वेलरी की, ज्वेलरी में रिंग्स हैं आपके पास, सिंपल अगर आपने आपकी कलेक्शन रिंग्स की है तो यहाँ पे आप रिंग्स अकेले पे कलेक्शन पे टिक कर सकते हैं, और सिर्फ जितनी भी रिंग्स होंगी आपकी उन रिंग्स पे सिर्फ वो आपको कूपन कोड दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे देनी है, अब स्पेसिफिक प्रोडक्ट में आप कोई भी ज्वेलरी की
स्पेसिफिक प्रोडक्ट आ सकती है, रिंग भी आ सकती है, नेकलेस भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। स्पेसिफिक कलेक्शन और स्पेसिफिक प्रोडक्ट में फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्पेसिफिक कलेक्शन में अगर हम रिंग सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास जितनी भी रिंग्स होंगी उस सब पे वो कूपन कोड या डिस्काउंट कोड अप्लाई होगा। स्पेसिफिक प्रोडक्ट अगर आप चूज़ करते हैं तो इसमें अगर आपके पास रिंग्स में कोई एक ऐसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगी वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उस पर कूपन कोड अप्लाई या कूपन कोड डिस्काउंट कोड अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आ जाए मिनिमम परचेजेज रिक्वायरमेंट। अगर आप नो मिनिमम रिक्वायरमेंट रखना चाहते हैं कि आपके पास इतनी परचेजेज ली जाए तो आप उस हिसाब से फिर से कूपन कोड प्रोवाइड करेंगे। तो अगर नहीं देना चाहते तो नो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप कोई रिक्वायरमेंट्स लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अमाउंट लिख देंगे मिनिमम परचेज अमाउंट की, या फिर अगर आप मिनिमम परचेज अमाउंट पे नहीं आना चाहते, पैसों पे नहीं आना चाहते, तो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम्स मतलब जितनी आप प्रोडक्ट्स लेंगे, 1 2 3 4 लेने के बाद, 4 के बाद या 5 के बाद या 6 के बाद या 2 प्रोडक्ट के बाद आपको ये कूपन कोड दिया जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाएं कस्टमर एलिजिबिलिटी। ऑल कस्टमर, कोई भी कस्टमर आपसे आके ले सकता है, न्यू हो ओल्ड हो जैसा भी हो। उसके बाद अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिक कस्टमर देना चाहते हैं तो स्पेसिफिक कस्टमर्स को होगा, उनकी लिस्ट होगी या कोई ग्रुप होगा आपके पास, किसी ग्रुप में के शक्ल में आप कस्टमर्स को देना चाहें तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पेसिफिक कस्टमर मतलब आपके पास कोई ओल्ड कस्टमर्स आपके जितने भी हैं आप उनको देख के उसके हिसाब से यहाँ पे उनका नाम आप सर्च करके उनको भी फ़िल्टर लगाकर मतलब उनको आप दे सकते हैं वो कूपन कोड। कस्टमर जो ओल्ड कस्टमर होता है वो ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा होता है कस्टमर्स। इन लिस्ट में से आपको पता लग जाएगा कि आपने किसके लिए स्पेसिफिक कस्टमर को देना चाहते हैं। ऑल कस्टमर के लिए तो ऑल कस्टमर्स के लिए। मैक्सिमम डिस्काउंट यूजेस लिमिट नंबर ऑफ टाइम द डिस्काउंट कैन बी यूज इन टोटल। अगर आपके पास डिस्काउंट कूपन है, आपके पास कूपन कोड्स हैं, आप चाहते हैं कि इसमें ये होगा कि अगर आपके पास एक कूपन कोड है तो आप उसे कितनी बार अवेल कर सकते हैं, कितनी बार यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आप उसे 1 टाइम से ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आप 2 टाइम्स लिखेंगे या 3 टाइम्स लिखेंगे, जितना टाइम लिखना चाहें। और अगर एक कूपन कोड एक कस्टमर एक ही टाइम में एक ही बार यूज़ कर सकता है तो उसके लिए आप ये टिक करेंगे, लिमिट टू 1 यूज़ पर कस्टमर, इनफ है। उसके बाद नीचे आ जाएं एक्टिव डेट्स। एक्टिव डेट्स का मतलब ये है कि स्टार्ट डेट कब हो रहा है, कितने बजे से स्टार्ट हो रहा है जो आपने कूपन कोड अप्लाई करना है। और अगर आप एंड डेट रखना चाहें तो आप वहाँ पे एंड डेट भी रख सकते हैं। सॉरी, एंड डेट आपके सामने, अगर आपने 19 को स्टार्ट किया है और आप लास्ट डेट रखना चाहते हैं 25 की, तो 25 का डेट टाइम दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। सिंपल। जैसे ही आपने इसे क्लिक किया, आपने सारा कुछ एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद इसे सेव करें, सेव करने के बाद ये आपके पास सेव हो जाएगा। उसके बाद वापस जाएंगे, वापस जाने के बाद इसे लीव पेज करेंगे, पेज करने के बाद दोबारा क्रिएट डिस्काउंट पे अमाउंट ऑफ ऑर्डर है बाय एक्स गेट वन बाय सिंपल, सेम ऐसे ही प्रोसीजर है इसका भी। यहाँ पे आप डिस्काउंट कोड लिखेंगे, डिस्काउंट कोड लिखने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे, क्वांटिटी के बाद यहाँ पे भी लिखेंगे कस्टमर मस्ट ऐड क्वांटिटी ऑफ आइटम स्पेसिफिक बिलो ऑफ देयर कार्ट। मतलब जो भी आप उसे क्वांटिटी देना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। परसेंटेज लिखना चाहेंगे तो परसेंटेज, फ्री लिखना चाहेंगे तो फ्री, उसकी जितनी भी डिस्काउंट वैल्यू होगी। सिंपल इसको ऐसे ही एक्टिव डेट्स में स्टार्ट डेट करें, एंड डेट करें, और टाइम आप चेक कर सकते हैं। टाइम अपने हिसाब से मेरा पाकिस्तान के हिसाब से है टाइम, तो आप जिस कंट्री में होंगे उस कंट्री के हिसाब से आपका डेट एंड टाइम शो ओपन हो रहा होगा। अगर आपको इससे कोई भी फ़ायदा हुआ इस वीडियो से तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना चाहें, जो चीज़ की आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको हर एक कमेंट्स का जवाब दूंगा। इसके अलावा कोई और ऐसी वीडियो जिसकी आपको ज़रूरत हो और आपको उसमें कुछ समझ ना आ रही हो किसी किस्म की भी, तो आप कमेंट्स बॉक्स में से एंटर कर लिखें। लिखने के बाद उसे मैं चेक करूँगा और इंशाल्लाह वो वीडियोस मैं अपने चैनल्स पे अपलोड कर दूँगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।